जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के बरूथनी एकादशी 2024 में कब किया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की उस दिन विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए विशेष उस दिन क्या करना चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बरूथनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन व्रत करने से या बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कर लेते हैं तो इतने करने से ही समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और बता दूं कि बरूथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप और दुख संताप सब नष्ट हो जाते हैं और अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में बरूथनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो फल सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है वही फल बरूथनी एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों जगह सुख की प्राप्ति होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन करना है। तो बता दूं कि बरूथनी एकादशी की तिथि शुरू हो रहा है 3 मई को रात्रि में 11:26 पे शुरू होगा और 4 मई को एकादशी तिथि पूरे दिन रहते हुए रात्रि में 8:41 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें बरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई को रखना है, दिन है शनिवार। चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो एकादशी के पारण होगा 5 मई को सुबह में 5:45 से लेकर के और 9 बजे तक। तो एकादशी का पारण जो है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो एकादशी के पारण में अगर आपका खाना बन गया है तो फिर खाना खा के आप अपना व्रत खोलिए, नहीं अगर बना है तो उसी मुहूर्त में हमें तुलसी पत्र और गंगा जल से अपने मुख में डाल करके हमें व्रत खोल लेना है, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत खोलना है एकादशी का। अब चलिए जान लेते हैं उस दिन के पूजा विधि और नियम के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि जो भक्त एकादशी का व्रत पहले से करते आ रहे हैं उन्हें तो हर चीज पता रहता है, एकादशी के सभी नियम उन्हें पता रहता है। तो एकादशी के नियम जो है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि के दिन हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करके एकादशी के व्रत का शुरुआत करनी है। 10वीं तिथि को लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल बैंगन ये सब नहीं खाया जाता है 10वीं तिथि के दिन। 10वीं तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर की साफ सफाई कर ले, अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा आराधना विधि विधान से हमें करना चाहिए एकादशी के दिन। और तुलसी जी में जल उस दिन नहीं दिया जाता है और ना ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ा जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो तुलसी माता भी रखती है श्री हरि विष्णु भगवान के लिए। इसलिए आप लोग तुलसी का पत्ता जो है वो एक दिन पहले तोड़ ले उनके भोग में डालने के लिए, या जो पत्ता अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो जो पत्ता नीचे गिरा है उसको उठा करके भगवान के भोग में तुलसी पत्र लेकिन जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की भोग अधूरा रहता है। इसलिए तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और उस दिन एकादशी के दिन तुलसी माता में अक्षत ये सब नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अलग से
धूप दीप दिखा दीजिएगा, फल का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन अक्षत मत चढ़ाइएगा और जल मत डालिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दो कि एकादशी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप चाहे तो भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। भगवान श्री हरि विष्णु की उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जाप चिंतन करना चाहिए, अपने दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए तो हमें उनके जाप से ही करना चाहिए। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही 5 मई को शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो एक बात और बता दूं कि पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर आपके आसपास में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बुला करके खिला दीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उतना सुबह में ब्राह्मण मिलना संभव नहीं है, तो अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो एक ब्राह्मण के खाने योग्य हमें सामग्री निकाल करके रख देना है। उसके बाद हमें अपना शुभ मुहूर्त में पारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी का व्रत करना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक हमें पारण करने का भी होता है। तो पारण आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कर लीजिएगा। और जब आप पारण कर लीजिएगा उसके बाद जो सामग्री निकाली है तो अगर उस समय अगर मंदिर आसपास में है तो उस समय दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप पारण करने के बाद भी ले जा करके आप दान कर सकती हैं। तो यही सब नियम है 10वीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक के ये नियम है, जिनका पालन हमें पूरी श्रद्धा भाव से हमें करना है। पूरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान जरूर पूर्ति करेंगे। तो सभी बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।